डियर एस्पिरेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना और बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए क्या आया हूं मैं। उत्तराखंड में लेक्चरर फार्मेसी की पोस्ट आ चुकी है। कितनी पोस्ट? 47 पोस्ट आपकी जो है केवल लेक्चरर फार्मेसी फार्मेसी डिपार्टमेंट में आई हुई है। और खुशी की बात यह है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। सो इट्स अ मेजर वैकेंसी। ये बहुत सालों बाद आती है, बड़ी वैकेंसी है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि आपको संपूर्ण पूरी कंप्लीट जानकारी दी जाए। क्या एग्जाम होने वाला है, क्या सिलेबस होने वाला है, क्या पैटर्न होने वाला है, क्या कट ऑफ वगैरह है, क्या बेस्ट कोर्सेज हैं, कैसे तैयारी की जाए। एक कॉम्प्रिहेंसिव आपको अप्रोच देना है जानकारी के साथ साथ। तो सारी बातों में बात होगी। आप सभी लोग जो है वीडियो में जुड़ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में देखिए, जो बात हम करने वाले हैं वैकेंसी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि लगे हाथ जो है अभी यूपी में जो लेक्चरर फार्मेसी की पोस्ट है 2021 में आई थी, उसका अब एग्जाम होने जा रहा है अक्टूबर में, 20 अक्टूबर को। उसके लिए भी हमने कोर्सेज वगैरह लॉन्च किया हुआ है। कहां पर? ट्यूटैक्सो अकेडमी एप्लीकेशन पर। इसके लिए भी हमने कोर्सेज लॉन्च किए हैं 2199 में विथ 1 ईयर वैलिडिटी के साथ। क्योंकि हमारा बिलीव है कि पूरी प्रोसेस में अगर 6 महीने से ऊपर भी लगता है तो आपके पास प्रॉपर कोर्स एक्सेस हो, सारी चीजें इंटरव्यू वगैरह तक आपको प्रॉपरली गाइडेंस मिले। तो 2199 में हमने जो है एक आपके लिए बैच भी लॉन्च किया, उसका नाम है प्रतिज्ञा बैच, ट्यूटैक्सो अकेडमी एप्लीकेशन पर। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं जो उत्तराखंड में लेक्चरर फार्मेसी की पोस्ट आई हुई, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। जब भी कोई वैकेंसी आती है तो हमेशा कभी भी हमें अर्जी फर्जी साइड पर नहीं देखना होता है। गो एंड कंफर्म विद द ऑफिशियल वेबसाइट। क्योंकि क्लास बी की नौकरी है, बड़ी पोस्ट है, ड्रग इंस्पेक्टर जैसी बड़ी पोस्टें जो होती हैं, और भी जितनी बड़ी पोस्टें होती हैं, लेक्चरर फार्मेसी को, ये सब कौन कराता है? पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो संविधान में इसका मेंशन है। जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट में जितनी बड़ी पोस्ट होती हैं उनका जो एग्जामिनेशन कराता है वो पब्लिक सर्विस कमीशन। क्योंकि ये वैकेंसी उत्तराखंड सरकार की है तो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन करा रहा है। तो psc.uk.government.in पे आप जब जाएंगे तो यहां पर जब आप आएंगे तो नीचे आप देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है? रिक्रूटमेंट या नोटिफिकेशन। आप यहां पर जाइए। ठीक है। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पे जब आप जा रहेंगे तो आरओ एआरओ एग्जाम 2023 का ये सब सारी डिटेल दे रखी है। फिर ये लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में, तो ये लेक्चरर की पोस्ट है, प्रवक्ता की आई हुई है। लेक्चरर, फिर असिस्टेंट, एसोसिएट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर, इस तरीके की ग्रेड आपने देखी होगी। और ये बहुत ही बेहतरीन जो है सैलरी पैकेज के साथ है। मिनिमम क्वालिफिकेशन इज बी फार्मा। आप बी फार्मा के बेसिस पर भी 50-60 हज़ार 70 हज़ार की नौकरी आराम से ले सकते हैं। सुकून की नौकरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए। ये सब सारी चीज़ें जब हम यहां पर क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन भी आता है। उसके साथ साथ जो है यहां पर आप देखेंगे ये सब सारी चीज़ें। ये देखिए यहां पर, ये वाले पे क्लिक करेंगे आप। ठीक, ये लोड हो रहा है आपके सामने जो है एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए लोडिंग हो रही है। ठीक है, वेट करते हैं थोड़ी देर। चलिए, ये आई खुली। अब एडवर्टाइजमेंट वगैरह आप देखेंगे। ग्रुप बी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, इसके साथ और भी पोस्ट हैं। यहां पर आपने क्लिक किया, ये देखिए ये वाला पूरा पोस्ट खुल गया। सेम इसी, इसको मैंने क्या कर रखा है, यहां पर देखिए आप, डाउनलोड कर लिया मैंने इसको, अच्छे से पढ़ लिया, एक एक पॉइंट समझ लिया। तो यहां से कैसे पता लगाएंगे, वहां से सारी चीजें। ठीक है। बाकी जो कोर्सेज वगैरह हैं, जो प्लेटफॉर्म हैं, उन सब के बारे में सब हम लोग जो है बात करेंगे वीडियो क्लास में। डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक वगैरह भी सारी चीज़ें आज, और ऑफिशियली आज से हम लोग प्रतिज्ञा बैच को लॉन्च कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है अपन के पास, हम लोग को जल्द से जल्द तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, ताकि पहले से अर्ली टू स्टार्ट होगा। और मैं बता दूं कि इस बैच में आप कभी भी रजिस्ट्रेशन, आप 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 4 महीने, एवरी टाइम रजिस्ट्रेशन इज ओपन। जिस दिन से आप ज्वाइन करेंगे उस दिन से 1 ईयर वैलिडिटी मिलेगी, उस दिन से फुल कंटेंट एक्सेस होगा। तो आप किसी भी टाइम पॉइंट पे ज्वाइन करते हैं, इस कोर्स में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब देखिए आप, जैसे इन्होंने पहले एक नोटिस जारी किया था कि 23 जुलाई को जो है एडवर्टाइज हो जाएगा। तो 23 जुलाई को इन्होंने एडवर्टाइज किया, किसने? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने, हरिद्वार में है। तो ये आपको पता होना चाहिए, लोक सेवा आयोग यहां पर है। 23 जुलाई को जो है प्रकाशन की तिथि है। तो हो सकता है आप सभी लोगों तक, काफी लोगों तक सूचना पहुंच भी गई हो, थोड़ा सा मैं लेट भी हूं, लेकिन मेरा व्यूज हमेशा आपको शेयर करना कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास जाए। आपने बहुत सारी वीडियो हो सकता है देख भी लियो, लेकिन शायद कंप्लीट सूचना ना मिली हो। लेकिन ये वीडियो अगर आप अंत तक देखते हैं तो आपको कंप्लीट सूचना मिलने वाली है। ठीक है। तो 23 जुलाई, इंपॉर्टेंट चीज मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा सा वीडियो लंबी होने वाली, क्योंकि मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा, इसके अलावा कोई वीडियो की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। तो 23 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो गई है, लास्ट डेट 12 अगस्त है।
23 जुलाई के बाद 12 अगस्त, ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, ये भी ध्यान दीजिएगा। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ डू नॉट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट, आप लास्ट मोमेंट के लिए बिल्कुल वेट मत करिए, आप फॉर्म जल्द से जल्द इसको भरिए, ठीक है। पेमेंट का भी 12 अगस्त को है, रात्रि को 11:59, 1 मिनट का भी हेर फेर होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। जिंदगी से कोई भी खिलवाड़, कोई मजाक, कोई समझौता नहीं। संशोधन करने की तिथि भी ये लोग जो है 18 अगस्त से 27 अगस्त के बीच में दे रहे हैं, ये सब सारी चीजें दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं इसको। चलिए अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं सर मेरी डिग्री अभी मैं फाइनल ईयर में हूं, सर मैं पास आउट हो चुका हूं, सर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, सर मेरे पास एक्सपीरियंस है, सर मैं डिप्लोमा का हूं, सर मैं पीएचडी हूं, दुनिया भर के सवाल होते हैं। ये सब सवालों की जो उहापोह है वो खत्म होने वाली है। तो अभ्यर्थी ये सुनिश्चित कर ले कि आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि यानी 12 अगस्त 2024 तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है या आपके पास डिग्री आ जाती है, यू आर एलिजिबल। तो जो भी इसमें लिखा हुआ ना कि अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य अर्हता जो भी इन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी है वो लास्ट डेट यानी 12 अगस्त 2024 से पहले पहले होना चाहिए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई टेंशन नहीं सर मेरा बाद में आएगा तो क्या होगा, सर पहले होगा तो क्या होगा, नहीं। आपकी डिग्री 12 अगस्त 2024 से पहले होना चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर के भी हैं लेकिन अगर 12 अगस्त 2024 से पहले तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। चलिए ये सब, एक मिनट रुकिए जरा, ठीक है। चलिए ये वाली बात क्लियर हो गई। प्रमाण पत्र वगैरह जो भी डिक्लेरेशन वगैरह सारी चीजें मांगेंगे आपको प्रॉपर जो है, और एडिट करने के लिए प्रॉपर ये समय देंगे 1 हफ्ते का। अब देखिए जितने भी हैं आपके रिटन टेस्ट होगा फॉलोड बाय द इंटरव्यू, यानी कि एग्जाम होने वाला है। कौन सा? एमसीक्यूज बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपसे जो है ये इंटरव्यू। तो ये सब सारी चीजें, तो जो भी ये देंगे उसमें जो है परीक्षा लेंगे, ये उसके हिसाब से लिखित परीक्षा के बाद जो है इंटरव्यू लेंगे। ये इनका पैटर्न है, रिटन टेस्ट फॉलोड बाय द इंटरव्यू, ये है पूरा मामला, ठीक है। ये सब सारी चीजें, ठीक है साहब। वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, और जो भी देखिए जो भी सूचना होगी ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी चीजें जो आपको बताई जाएंगी वो आपको अपडेट किया जाएगा। तो आपको यहाँ एक्टिव रहना पड़ेगा। ये भी जो भी है उसको आपको फॉर्म को डाउनलोड करके ऑफलाइन भेजना नहीं है यूकेपीएससी में, आपको अपने पास ही उसको सेव रखना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ये बात इन्होंने कहा है कि फॉर्म भरने के बाद हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं, कहीं ऐसे फोन में रख लेंगे, कहीं कहीं भी रख लेंगे, तो वो चीज़ें नहीं करनी है, प्रिंट करके प्रॉपर तरीके से रख लेना है जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाता। ये देखिए, साक्षात्कार हेतु न्यूनतम अर्हता अंकों के प्रतिशत का उल्लेखन ये लिखनी है, और उनकी ही मतलब श्रेणी के अनुसार जो है प्राप्त करने के बाद ही जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क। देखिए होता क्या कि ये अलग अलग जब पेपर ये लेंगे ना तो हर पेपर में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, मिनिमम क्वालिफाइंग, ओवरऑल क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है हर पेपर के। जैसे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 इस तरीके से लेना भी मैं बताऊंगा। पेपर 2 फार्मेसी वालों के लिए नहीं है, अदर वालों के लिए है वो। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज़ देखने वाली बात होगी, ठीक। चलिए, मुख्य परीक्षा यानी कि रिटन टेस्ट आपको जब दोगे उसके बाद जो है आपको इंटरव्यू वगैरह के लिए सारी चीजें, और आपको लिखित परीक्षा में औपबंदिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों से ही विज्ञप्ति प्रति ऑनलाइन वरीयता, ऑनलाइन प्रेफरेंस भी पूछी जाएगी। तो जितने लोग रिटन टेस्ट में क्लियर होंगे उनसे प्रेफरेंस पूछी जाएगी, ठीक है। ये सब सारी चीजें, तो प्रेफरेंस वाला भी स्टेप ध्यान रखेंगे। रिटन टेस्ट क्वालिफाई होने के बाद सो नहीं जाना है, एक्टिव रहना है बिल्कुल एकदम। प्रवक्ता, आप देखिए प्रवक्ता रसायन एवं सहायक शोध अनुवाद शैक्षिक सभ्यता, ये सब सारी चीज़ें जारी की गई हैं, ये सब कुछ इसमें नया नहीं है। टोटल और भी, क्योंकि इंजीनियरिंग में है, सिविल इंजीनियरिंग में और जगह है, टोटल 526 पोस्ट है, जिसमें 47 पोस्ट आपकी फार्मेसी का। और ये कम नहीं होता, उत्तराखंड जब बहुत बड़ा राज्य नहीं है, बहुत ज़्यादा जिले नहीं हैं, लेकिन फिर भी 47 पोस्ट दे दिया, काफ़ी है। वो यूपी में इतना बड़ा राज्य, आपने देखा कितनी पोस्ट आई हुई थी उसमें, तो आपने ये सब सारी चीज़ें देखा होगा, ठीक है। ये सब, अब हम आते हैं अपने फार्मेसी वाले पे, हमें ज़्यादा टाइम नहीं वो करना है, अपने फार्मेसी वाले पे सारी चीज़ आते हैं, क्योंकि हमारा इंजीनियरिंग से कोई लेना देना नहीं है अभी तक, ठीक है। चलिए साहब आते हैं फार्मेसी पे, आते हैं ज़रा, ठीक है। कहाँ गए भाई साहब, फार्मेसी कहाँ चला गया, एक मिनट। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फार्मेसी का नीचे है या स्किप हो गया, हाँ ये रहा फार्मेसी। चलिए अब देखिए 47 पोस्ट कम नहीं है, 47 पोस्ट, डोंट बी होपलेस। उत्तराखंड जैसे कितने स्टेट हैं, तो काफ़ी है, बम्पर वैकेंसी है ये। यूपी इतना बड़ा, करोड़ों की जनसंख्या है, और आप देखें कितना पोस्ट आया था।
15,600 से लेकर 39,100 ये तो बेसिक पे है, उसके अलावा ग्रेड पे लगता है। ये 5400 पे एक ग्रेड लग रहा है। तो आप देखिए सैलरी आपकी 56,100 से लेके 1,77,500 और लेवल 10 है। आराम से 60-70 हज़ार रुपये की नौकरी आप सुकून से करने वाले हैं, एकदम बेहतरीन है, गैजेटेड है, ठीक है, समूह खा की है। अब देखिए शैक्षणिक अर्हता क्या मतलब, ये होना ही चाहिए, इट्स मैंडेटरी। तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फार्मेसी संस्थान से प्रथम श्रेणी के बी फार्मा अथवा समकक्ष उपाधि, बी फार्मा या इक्विवेलेंट, डिप्लोमा इज नॉट एलिजिबल। बी फार्मा के साथ अगर आप एम फार्मा है, पीएचडी है तो बहुत अच्छी बात, आपको प्रेफरेंस मिलने वाला है। उसके साथ साथ हिंदी का ज्ञान, तो जितने नॉर्थ इंडिया वाले, जितने नॉर्थ स्टेट के आपको सारे दिखेंगे, सब लोग भरने वाले इसमें, क्योंकि भारत का कोई भी नागरिक इसको भर सकता है, चाहे यूपी का हो, राजस्थान का हो, कोई भी भर सकता है इसको, ठीक है। डीआई का एक्सपीरियंस ये रहा है कि उन्होंने सबके लिए ओपन तो किया, लेकिन उसमें क्राइटेरिया डाल दी, 3 क्राइटेरिया कि ये वहां से पढ़े हुए हों, वहां का सर्टिफिकेट हो, कुछ इस तरीके की क्राइटेरिया उन्होंने 3 क्राइटेरिया डाली थी, जिसमें बाहर के लोग फिट नहीं हो रहे थे। लेकिन ये वैकेंसी आपके लिए खुलने वाली है, ओपन है ये वैकेंसी। लेकिन अब देखिए इसमें ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता यानी प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर कोई कैंडिडेट है तो उसको जरूर, स्नातकोत्तर का मतलब मास्टर्स है, एम फार्मा है, पीएचडी है, तो डेफिनेटली उसको पैनल प्रेफर करेगा, उसको इंटरव्यू वगैरह में मार्क्स बेहतर मिलने वाले हैं। अगर आपने जीपैट क्वालिफाई कर रखा है तो जो लोग जीपैट क्वालिफाई कर रखे हैं उनको भी फायदा मिलने वाला, उनको प्रेफरेंस मिलने वाला। अगर आप नहीं जीपैट क्वालिफाइड है तो आपको उतना प्रेफरेंस नहीं मिलने वाला है। 1 साल का औद्योगिक अथवा शैक्षणिक अनुभव, अगर 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस आपका, तो ये सारी चीजें, ठीक है। ध्यान रहे बी फार्मा और हिंदी का नॉलेज इसेंशियल है, इतना होना ही चाहिए। उसके साथ साथ उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसका यह मतलब नहीं हो कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट, आप एलिजिबल हैं, लेकिन आपसे वो जिनके पास एक्सपीरियंस वो दौड़ में थोड़ा सा 2 कदम आगे रहेंगे। तो ये कहना कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं इनएलिजिबल हूं, ना, बिल्कुल भी नहीं। क्या पता आपका रिटन टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आ जाए, उनके पीछे हो जाए तो इसीलिए आप रिटन, जिनका एक्सपीरियंस नहीं है, जो लोग मास्टर्स नहीं है, आप रिटन पे ज़्यादा फोकस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उसमें खींच के लाइए, ठीक है। बिहार में आपने देखा जिनका रिटन टेस्ट में ज़्यादा नंबर था वो इजीली सेलेक्ट हो गए। अभी आपको रिजल्ट भी मैं दिखाऊंगा, इतना ज़बरदस्त बिहार डीआई का रिजल्ट आया है, रैंक 1 भी यहीं से रही है, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म आपको बेहतरीन रिजल्ट देने वाला है, आप इस पर बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं और आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम क्राइटेरिया इज बी फार्मा प्लस हिंदी का ज्ञान, सबको, या नॉर्थ के जितने भी हैं सबको, इवन साउथ के हों, इंडिया किसी भी कोने, सबको हिंदी थोड़ी बहुत बोलने टूटी फूटी जरूर आती है, नॉलेज रहता है सभी के पास। लेकिन अगर आप मास्टर्स हैं, अगर आपके पास जीपैट है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप एक प्रेफरेंशियल कैंडिडेट उनके लिए हो जाएंगे। इसका कतई मतलब नहीं कि और लोग सेलेक्ट नहीं होंगे, ये बात। उसके साथ साथ अधिमानी, अधिमानी का मतलब डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इससे कुछ फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। अगर किसी ने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा दी हो वहां पर, या एनसीसी में उसका सर्टिफिकेट हो, जाहिर सी बात है इनको प्रेफरेंस दिया जाता है। यूपी में भी यही सेम सिस्टम है, ठीक है। उत्तराखंड भी तो बच्चा इधर ही से है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजें उनको प्रेफरेंस, ये मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी केवल बी फार्मा है और हिंदी का नॉलेज है, ठीक। ये और न्यूनतम सीमा जो है 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक, एज ग्रुप भी काफी है और सभी के लिए, चाहे वो बाहर के, उत्तराखंड के हो चाहे बाहर के हो। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं, जब रिजर्वेशन की बात आती है तो हमेशा उस स्टेट के बासिंदे या जो निवासी हैं उन्हीं को रिजर्वेशन मिलता है, बाहर के लोगों को जनरल ही ट्रीट किया जाता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आप जब यूपी के हों, राजस्थान के हो, किसी भी स्टेट के हों, दिल्ली के हों, आप जनरल में ही अप्लाई करेंगे, आप वहाँ कैटेगरी में नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये राज्य सरकार की वैकेंसी है। तो 21 साल से 42 साल, आप देखिए एज भी काफ़ी है और बहुत अच्छी वैकेंसी है। आप देखिए अनारक्षित में 25 पोस्ट यहाँ पर देखिए, बाकी सारी पोस्ट जो है आपकी रिजर्व आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें, ये सब, 1 मिनट रुकिए जरा, 1 मिनट भाई साहब, हाँ चलिए अब आते हैं ज़रा और इंपॉर्टेंट बातों पे। बाकी हमारे काम की पोस्ट नहीं है तो हम इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि अपन के पास समय जो है लिमिटेड है। आरक्षण जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन वाला सिस्टम होता है, वो सब सारी चीज़ें, और उत्तराखंड के अभ्यर्थियों का ही अनुमन्य होगा, यानी उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा। बाहर के लोग का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सर मैं बाहर का ओबीसी में, क्यों आप ओबीसी में अप्लाई करोगे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जनरल में ही अप्लाई करना है, अदर स्टेट विल बी ट्रीटेड एज जनरल। फिर भी लोग कमेंट बॉक्स में वही घिसा पिटा सवाल पूछेंगे, ठीक है। कुछ नया पूछिए, जो चीज़ में प्रॉब्लम यह है कि हमारी यूथ जनरेशन समय नहीं देना चाहती, ठीक है। इतनी बड़ी पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हो, आप क्या 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटे अपने जीवन के लिए, अपने करियर के लिए नहीं इस पर देख के समझ सकते सारी चीज़ें। सोच समझ के फॉर्म भरना चाहिए। फॉर्म सही भरने से लेके एग्जाम देने तक आपका सिलेक्शन मैटर करता है।
फॉर्म में गड़बड़ कर दोगे तो आप टेंशन में रहोगे, परेशान रहोगे। तो हर चीज़ मैटर रखता है आपके सिलेक्शन में, कहीं भी चूकना नहीं है, ठीक है, बार बार मौका नहीं। राष्ट्रीयता देखो, ये भारत का नागरिक हो, जैसे बोला कि भारत का नागरिक हो, इट मीन्स कि पूरे इंडिया के लिए ओपन है, फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट टू साउथ, एवरी वन कैन फिल दिस फॉर्म। भारत का नागरिक हो, तिब्बती शरणार्थी हो या भारत जी ओरिजिन के हों, लोग बाहर में रह रहे हो तो वो लोग भी भर सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। अपने जो फ्रेंडली कंट्रीज है वहाँ के लोग भी भर सकते हैं, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र जो है, आप अगर कहीं पर किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या फिर कहीं प्राइवेट में काम कर रहे हैं तो वहाँ से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह जो है बना के देना पड़ेगा, ये सब सारी चीज़ें थोड़ा बहुत आपको। और कहीं भी हम काम करते हैं तो हमें एनओसी देना होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, भाई हम फॉर्म भर रहे हैं, सब सारी चीज़ें, तो अपने एनओसी वगैरह का सारी चीज़ें अच्छे से देख लेंगे, फोटो किस साइज़ का होगा, फ़ॉन्ट क्या रखना है उसमें, वो सब सारी चीज़ें ढंग से देख लेंगे। 150 रुपये फीस है, बाकी प्रोसेसिंग फीस और ये सब सारी चीज़ें, ठीक है, ये सब ठीक। चलिए, ये वाली बात क्लियर हो गई। अभी धीरे धीरे लिखित परीक्षा, केवल वही अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सम्मिलित जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण की हो और शुल्क जमा किया हो। खाली रजिस्ट्रेशन करने से कुछ नहीं होने वाला, आपको फीस भी जमा करनी पड़ेगी। कई लोग होते हैं लास्ट कहते हैं सर एडमिट कार्ड नहीं है, भाई साहब आपने फीस ही नहीं पेमेंट किया तो क्या घंटा आएगा आपका एडमिट कार्ड? सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज, लेकिन यही है मामला। तो इसलिए जो है वो सब चीज़ें थोड़ा सा देखना होगा, फिल आपका पूरा फॉर्म हो। रिक्त पदों के सापेक्ष जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, बिल्कुल सही बात है, और उसके ऊपर जो है फिर इंटरव्यू वगैरह ये सब सारी चीज़ें। लेकिन इंटरव्यू से पहले जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका कागज पत्र सब चेक किया जाएगा, तो ये भी सारी चीज़ें जो है आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, मुख्य परीक्षा आपकी उत्तराखंड राज्य के जो है अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी और श्रीनगर, वही वाला जब हम बद्रीनाथ वगैरह जाते हैं तो बीच में श्रीनगर गढ़वाल पड़ता है, वो सब सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, तो याद रखिए निगेटिव मार्किंग इज देयर 1/4, ठीक है। 1/4 जो है निगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल। और जब भी आंसर की जारी करेगा आयोग, उसके 7 दिन के अंदर जो है आपत्ति वगैरह लेंगे, और 50 रुपये पर क्वेश्चन ये लेने वाले हैं, पैसा कमाने का पूरा जुगाड़ है। तो ये चलिए, और लोग तो 500-500 रुपये मांगते हैं, 100-100 रुपये मांगते हैं, खैर यहाँ तो थोड़ा शुक्र है ये सब। तो पर क्वेश्चन 50 रुपये आप दे के जो है आपत्ति अपना दर्ज करा सकते हैं विथ प्रूफ, ये सब सारी चीज़ें आंसर की जब जारी होता है। तो अंगूठे का निशान वगैरह जो मांगा है सही, सब सही से लगाना है, ठीक है। ये सब सत्यापन के लिए सब सारी चीज़ें। लिखित परीक्षा फॉलोड बाय द इंटरव्यू, यही है बिल्कुल पैटर्न, और कोई इसमें दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। सिलेबस वगैरह वही है, देखिए, क्योंकि पीसीआई का सिलेबस होता है, जो हम बी फार्मा में पढ़ के आते हैं वही सिलेबस है। लेवल अच्छा होगा क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन करा रहा है, हिंदी भी जो है आपको काफ़ी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। जो हम कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं ना, उसमें हिंदी और ये सब कुछ करा रहे हैं, लेकिन आप अच्छे से आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो एक आदित्य पब्लिकेशन की काफ़ी अच्छी किताब आती है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये और न्यूनतम अंक भी होना चाहिए, क्योंकि हिंदी में पासिंग मार्क जो है और इधर भी जो पासिंग मार्क, उन दोनों में पासिंग मार्क पास करना पड़ेगा, ये ध्यान देना पड़ेगा। पासिंग मार्क वगैरह सब कुछ इन्होंने दिया हुआ है। अब देखिए, 3 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 100 क्वेश्चन, 100 मार्क, 2 घंटे, यार 100 क्वेश्चन 120 मिनट इजीली कर लेंगे। पेपर 2 उन्हीं के लिए, पेपर 2 क्या है, अंग्रेजी जनरल इंग्लिश, ठीक है, केवल प्रवक्ता भौतिकी, रसायन गणित एवं मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट के लिए, फार्मेसी के लिए नहीं है। तो फार्मेसी के लिए पेपर 1 और पेपर 3 ही है खाली, आवेदित विषय मतलब फार्मेसी। तो फार्मेसी 150 नंबर, 300, 150 क्वेश्चन, 300 और 3 घंटे, तो ये, और फॉलोड बाई द 50 नंबर की जो है ये, तो 450 नंबर का ये जो पैटर्न है ना, 450 वाला, ये वाला पैटर्न, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क, ये और ये सारी चीज, इन दोनों पेपर में पास होना जरूरी है। टोटल जो है मेरिट बनने वाली है 450 नंबर से, 450 मार्क्स से, ठीक है। ये भी बात आपको क्लियर होनी चाहिए सारी चीजें, ठीक। चलिए, पेपर 2 आपके लिए नहीं है, पेपर 2 वो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया जिनके लिए है ये, ठीक है। 1 मिनट रुकिए जरा, 1 मिनट रुकिए जरा। चलिए, हिंदी का जरा सिलेबस आप देख लीजिए, सामान्य हिंदी वही है, वर्ड, शब्द रचना और ये सब बहुत आसान, कुछ टिपिकल नहीं है। मैं हिंदी के बैच में नोट्स भी दूंगा, जबरदस्त नोट होंगे, वो मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, बेहतरीन नोट्स हैं, वो ऑलरेडी टेस्टेड नोट है, कई एग्जाम उसको मैंने पढ़ के खुद दिए हैं, ठीक है। ये सब मॉडर्न मैनेजमेंट के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। तो हिंदी के साथ साथ आपको जो है फार्मेसी भी, तो हिंदी का आप देख लीजिए, पेपर 1 हिंदी है, 100 नंबर की है, हल्के में नहीं लेना हिंदी को, बिल्कुल भी कतई हल्के में नहीं लेना है।
मैं तो पढ़ाऊंगा ही, मेरे साथ साथ आप जो है किताब एक पतली से आती है आदित्य पब्लिकेशन की, उसको भी ले सकते हैं। मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी अच्छी है वो, ठीक है। यूपी में काफ़ी चलती है वो, उसको आप ले लीजिएगा, काफ़ी अच्छी है वो। 100-150 रुपये का आएगी, ज़्यादा की नहीं आएगी यार। ज़िंदगी में इतना जब कुछ करना है तो यार 100-200 रुपये के लिए क्यों पीछे हटें। कोर्सेज भी मैंने केवल 2199 रुपये रखा हुआ है, ना मात्र। उसमें भी गूगल प्ले के जो प्ले स्टोर के चार्जेज होते हैं, जीएसटी, एप्लीकेशन चार्जेस, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, पेमेंट गेटवे, बहुत कम प्राइस में लाखों की वैल्यू दी हुई है। आप जब पढ़ेंगे ना तो उसमें सब कुछ सारी चीज़ आपको मिलने वाली है, ठीक है। चलिए ज़रा मैं फटाफट सिलेबस पे आता हूँ, थोड़ा एक आइडिया आपको दे दूँ क्या क्या सिलेबस है, आप अच्छे से इसको देखिएगा, ठीक है। एक मिनट रुकिए, मैंने कहाँ चला गया भाई फार्मेसी वाला। ये रहा फार्मास्यूटिक्स, वही फिजिकल फार्मेसी, इंजीनियरिंग, ये सब सारी चीज़ें जो है, जनरल फार्मेसी, डिस्पेंसिंग फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल यूनिट ऑपरेशन, हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, वही जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी वाला होता है वो सब, बायोफॉर्म। फार्मास्यूटिक्स बहुत कोर सब्जेक्ट है, छोड़ना नहीं है उसको। माइक्रोबायोलॉजी का पोर्सन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी अच्छा है, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक मेडिसिनल केमिस्ट्री, यानी कि सूटिक्स केमिस्ट्री कोलोजी बैकबोन है ये, बिल्कुल। आप कोलोजी भी देख लीजिए यहाँ पर काफ़ी। तो सूटिक्स केमिस्ट्री कोलोजी आपको बहुत अच्छे से करना है। और चौथा सब्जेक्ट जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोग्नोसी जूरिस्प्रूडेंस, ये सब। उसके साथ साथ कंप्यूटर और इन्वायरमेंटल साइंसेस के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे फार्मेसी में, इसको इग्नोर नहीं करना है। ये सब सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। ये सब, तो ये सिलेबस वगैरह आप देख लीजिएगा, ये सब। और इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी है, बाकी फॉर्मेट वगैरह पीछे दिए रहते हैं एडवर्टाइजमेंट में, वो सब सारी चीज़ देख लेना, ठीक है। तो मेन काम की बात मैंने बता दी है। अब कोर्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको बता देता हूँ। मैं कौन हूँ, ये प्लेटफॉर्म कौन है। जो लोग पुराने वो तो जानते ही हैं मेरे बारे में, ठीक है। जो लोग नए हैं उनके बारे में बता दिया जाए थोड़ा सा, कि आप देखिए बिहार डीआई का रिजल्ट हमारा कितना बेहतरीन रहा है। कुंदन जी जो है असिस्टेंट ड्रग इंस्पेक्टर के पोस्ट वो ऑलरेडी सीडीएसयू में, और रैंक 1 इनकी आई, महावीरा डीआई बैच के स्टूडेंट रहे हैं। ये हमारा रिजल्ट रहा है बेहतरीन। 55 पोस्ट है, 55 पोस्ट में से इतने लोग हो गए हैं आपके, सोचिए पूरे इंडिया में कितनी कोचिंग है, कितने ट्यूटर है और क्या है। यहाँ टॉपर्स खरीदे नहीं जाते, यहाँ बनाए जाते हैं टॉपर्स, ठीक है। खरीदने वाला काम हमारा नहीं, मैं क्लियर कट प्लेटफॉर्म पर बोल रहा हूँ। एफर्ट्स डालते हम लोग, तो रिजल्ट हमारा बेहतरीन रहा है। चाहे आप जीपैड का उठा लीजिए, चाहे फार्मासिस्ट का उठा लीजिए। टॉपर्स का मैंने बहुत सारे इंटरव्यू भी लिया है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए सबका टॉपर, ये कुंदन जी हैं, उनका इंटरव्यू भी मैंने लिया हुआ है। ये जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं सबका इंटरव्यू मैंने लिया है। अभी बहुत कुछ इसमें अपलोड भी होना, तो आप देख सकते हैं। फार्मासिस्ट का रिजल्ट हो, चाहे जीपैड का हो, चाहे डीआई का हो, बेहतरीन रिजल्ट रहा है। रिजल्ट में कोई कोताही नहीं। जो कोर्स है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये है कोर्स, उत्तराखंड लेक्चरर फार्मेसी प्रतिज्ञा बैच, ठीक है। तो जो लेक्चरर की पोस्ट है उसके लिए ये है। ये पिंक कलर वाला पोस्टर आप ध्यान रखेंगे, मैंने सेपरेट आइडेंटिफिकेशन के लिए पिंक कलर का पोस्टर बनाया हुआ है। डेमो वगैरह मैंने दिया हुआ। मैं आपको बता दूं कि केवल मैं ही नहीं इसमें पढ़ा रहा हूँ, आई विल बी द मेन फैकल्टी, मेरे साथ साथ 4 लोग और हैं। टोटल 5 फैकल्टीज विल बी देयर। केमिस्ट्री के सेपरेट फैकल्टी, कोलॉजी के सेपरेट फैकल्टी, केमिस्ट्री के सब अलग अलग फैकल्टीज विल बी देयर। सो डिफरेंट फैकल्टीज 1 ईयर आपको मिलने वाला है, ताकि आपका एग्जाम आगे पीछे भी खिसके, जैसे डीआई वाला आगे पीछे एग्जाम खिसक रहा था, तो आपको दिक्कत ना हो, आपके पास प्रॉपर कोर्स हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से बिल्कुल खींच के पढ़िए। और मटेरियल आपको सारी चीज़ें, वीडियोज, नोट, टेस्ट सीरीज दिख रही हैं, क्योंकि ये लाइव बैच है। तो लाइव बैच में अभी बहुत कुछ कंटेंट आएगा। ये क्लासेस कब होंगी? मॉर्निंग 7 to 9, इवनिंग 5 to 11 PM। ये क्लासेस का टाइमिंग है लाइव का, जिसमें आप डाउट पूछ सकते हैं, सारी चीज़ें। आप नहीं फ्री हैं, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है, किसी भी टाइम आप देख सकते हैं। तो आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप कहीं पढ़ा रहे हैं, जॉब में हैं, नहीं है फुल टाइम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने हिसाब से चीज़ें यूज़ करिए। वैलिडिटी आपकी डेट ऑफ परचेज से, आज से कोर्स ऑफिशियली लॉन्च हो रहा है। ये आप एनरोल कर सकते हैं। आपको सारी चीज़ें, आप 10 दिन बाद देखते हैं, आपको तो वीडियो जाती है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने वाली बात। आप एनी टाइम रजिस्ट्रेशन इज ओपन। जिस दिन से आप परचेज करेंगे उस दिन से 1 ईयर आपको मिलने वाला है, उस दिन से फुल कंटेंट एक्सेस हो जाएगा। वो पुराने वाली जमाने वाली बातें गई, ठीक है। ये फीडबैक बच चुका है, पीसी पर अवेलेबल है, लाइव क्लासेस के साथ ऑफलाइन डाउनलोड का ऑप्शन भी हमने दिया हुआ है एप्लीकेशन में। ये सब सारी चीज़ें, ठीक। आप यहाँ से कंटेंट वगैरह भी चेक कर सकते हैं। देखिए प्रॉपरली प्रतिज्ञा बैच के बारे में आप नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ लेक्चर फार्मेसी के बारे में, प्रीवियस ईयर पेपर, इंटरव्यू गाइडेंस का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ, अभी डाल दिया हुआ है। अभी आगे भी सेशंस होंगे, स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज है, उसके अलावा और भी डिजिटल लाइब्रेरी है, फ्लैश कार्ड है, ये सब आप कुछ कुछ मिलने वाला है इसमें कंप्लीट उसके, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप जीपैट हो, फार्मासिस्ट हो, डीआई हो, ये सब की तैयारी करना है, देखिए अभी आरआरबी फार्मासिस्ट की लेकिन बैच
999 में फार्मासिस्ट हमने इंडिया में बनाया है, 999, जहाँ कोचिंगों का दाम 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 है, हमने आपको कोर्स केवल 999 में दिया हुआ है। ठीक है, पूरे इंडिया में ट्रेंडिंग कोर्स है ये सब, सब अपने आप में ट्रेंडिंग कोर्स है, क्योंकि हमने मेहनत की हुई है। लेक्चरर फार्मेसी का एग्ज़ाम जो है यूपी में, इसकी जो है बहुत जल्दी इसका एग्ज़ाम भी, सारी चीज़ें आप देखेंगे। इधर पे हमने जो है यूपी वाला जो है लेक्चरर फार्मेसी आप देखेंगे इधर पे, ये देखिए यूपी के लिए लेक्चर फार्मेसी का, उसका 20 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने जा रहा है। ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। टॉपर्स वगैरह की सारी जो वीडियोस आप देख सकते हैं। कहाँ पर ये सारे कोर्सेज मिलेगा? ट्यूटैक्सो पे। आप सभी को पता है कि प्लेटफॉर्म में हमने मेजर चेंजेस किए हैं आपके यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए, क्योंकि पहले फार्मा पाथफाइंडर्स के नाम से ऐप था और इनोवेटर्स अड्डा के नाम से यूट्यूब था, तो थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो रहे थे, ढूंढने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो हमने एक नाम के अंडर में जो है अम्ब्रेला नेम हमने रखा हुआ है ट्यूटैक्सो। तो ट्यूटैक्सो अकेडमी, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ट्यूटैक्सो के नाम से ही आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ट्यूटैक्सो अकेडमी के नाम से एप्लीकेशन आप सर्च करेंगे, ये सर्च करेंगे, ये लोगो आ जाएगा। फार्मा पाथफाइंडर्स के नाम से नहीं मिलने वाला है, इनोवेटर्स अड्डा के नाम से नहीं मिलने वाला, क्योंकि सब एक नाम के अंदर कर दिया गया और यूजर एक्सपीरियंस बेहतर बनाया गया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो डाउनलोड कर लीजिए फटाफट ट्यूटैक्सो अकेडमी। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया हुआ है, इस ऐप को भी डाउनलोड करके कर सकते हैं, होम पेज वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है, ये सब आईफोन पे भी यूज़ कर सकते हैं आप, पीसी पे भी यूज़ कर सकते हैं, सब जगह यूज़ कर सकते हैं, एवरीवेयर इट इज़ एक्सेसिबल। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आपको मैंने क्लियर कर दी। ठीक है, तो ट्यूटैक्सो, बाकी आपको डिस्काउंट वगैरह सारी चीज़ें अगर चाहिए हो तो आप tutexoacademy.com वाली जो साइट वगैरह है वहाँ पर आप देखिए, कोई उस समय अगर ऑफर चल रहा है तो आप कूपन कोड लगा के और वो कर लीजिए। हम लोग बहुत जेन्युइन प्राइस रखते हैं, ऐसा नहीं कि पहले बढ़ा के प्राइस रख दे फिर कूपन कोड लगा के आपको सस्ते दिखा बेचे, ये वाला काम नहीं हमारा होता है, जेन्युइन प्राइस रखते हैं हमारा। ठीक है, ये ट्यूटैक्सो अकेडमी का एप्लीकेशन है, ये सारी चीज़ आपको यहीं मिलने वाला, आप प्ले स्टोर से इसको कर सकते हैं। iOS पे थोड़ा प्रोसेस अलग है, मैं उस पर बता दूंगा अभी आपको, iOS पे अलग है, लैपटॉप के लिए अलग है। ये सब सारी चीज़ आप यहाँ से पता कर सकते हैं हमारे बारे में। इतने एक्टिव स्टूडेंट हैं और रिजल्ट हमारा काफ़ी अच्छा रहा है, आप सारी चीज़ें जो है यहाँ से देख सकते हैं। आपको कोई टेस्ट सीरीज चाहिए, कोई कोर्स भी चाहिए, तो आप tutexoacademy.com से जो है जाके वेबसाइट से भी हमारी ऑफिशियल परचेस कर सकते हैं, ट्यूटैक्सो अकेडमी एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप, मेरा नंबर मैं आपको दे देता हूँ, आप मेरे नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं 9519980214 पर। आप कोर्स न लें या ना लें, आपको कुछ भी दिक्कत है फार्मेसी में, कुछ भी जानना है, आप मेरे को याद करिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि आपके जो है समस्याओं का समाधान कर पाऊँ। कहीं भी आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है पूरे उसमें, हम लोग बैठे हुए इधर पे, आप हमें फ़ोन मिलाइए, बेझिझक फ़ोन मिलाइए और पूछ लीजिए जो भी आपकी समस्या है। ठीक है, iOS पे कैसे आप चलाओगे? जब ऐप स्टोर से आप वहाँ से एप्पल स्टोर से लोगे तो आपको माई इंस्टीट्यूट डाउनलोड करना है। पहले माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड करोगे, ऐप रेड कलर का आइकन आएगा, उसमें ORG कोड मांगेगा, तो RBZQT ये आप जो है कोड वहाँ डाल दोगे, फिर ट्यूटैक्सो अकेडमी खुल जाएगा, वहाँ पर आप होम पेज से या फिर स्टोर ऑप्शन से वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, लैपटॉप के लिए वेब लॉगिन वगैरह जो है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, या आप मेरे को यहाँ व्हाट्सअप करेंगे तो लैपटॉप एक्सेस मिल जाएगा। तो एंड्रॉयड पे डायरेक्टली ट्यूटैक्सो अकेडमी के नाम से एप्लीकेशन वाला है और मिल जाएगा आपको, लेकिन iOS पे माई इंस्टीट्यूट के अंदर आपको कोड डालने के बाद फिर वो एप्लीकेशन मिलेगा। दोनों एप्लीकेशन अपने ही है, उसी के अंदर सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो पूरे उसके बारे में भी बता दें, कंप्लीट कोर्स के बारे में बता दिया। और मैं बार बार आपसे कहूँगा कि ये जो ट्यूटैक्सो अकेडमी का यूट्यूब चैनल, आप इसको हल्के मत लीजिए, आपको बहुत कुछ वैल्यू दे के जाने वाला है ये। अगर आप RRB फार्मासिस्ट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ भी किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जो है चलिए, ये देखिए मैंने काफ़ी सारे सेशंस जो है अपने दोस्तों के साथ किए हैं और बहुत सारे ट्रेंडिंग वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, सब सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, ये सब आप इस कोर्स को अच्छे से देखिए और इसका फ़ायदा लीजिए, काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक, 2025 का जीपैट का हो बैचेज, वो भी आप लेना चाहते हैं, हमारे मित्र जो RRB फार्मासिस्ट हैं उनका इंटरव्यू हमने लिया था, जो बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं उनका भी इंटरव्यू लिया है। ये सब सारी चीज़ें, कैसे RRB फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम देना है, कैसे जूनियर एनालिस्ट का एग्ज़ाम देना है, वो सब कुछ जो है मैंने इस पर डिस्कस की हुई है। तो आई होप कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए जो है काफ़ी फ्रूटफुल होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अननेसेसरी 3,000, 5,000, 10,000, 20,000 देने का आपको ज़रूरत नहीं है। आप कम पैसे में, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ना, अगर हम कम प्राइस में, लोगों को भरोसा नहीं, अरे क्या ही दे रहे होंगे। आप पढ़िए, ये नाम मात्र के चार्जेस हैं, आप इस प्लेटफॉर्म से पढ़ेंगे, यू विल बी द फैन ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। जो लोग पढ़े हैं उनसे पूछिएगा, ठीक है, उनको पता है। तो बेहतरीन यूजर एक्सपीरियंस के साथ
हम लोग, क्योंकि मल्टीपल फैकल्टीज़ हैं तो आपको क्लास का टाइमिंग का कोई शेड्यूल का इशू नहीं होने वाला है, कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मल्टीपल फैकल्टीज सब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, सो डेफिनेटली आपको काफ़ी इसमें हेल्प मिलने वाली है। और यहाँ पर सब क्वालिफाइड फैकल्टी, कोई आया और ऐसे कोई पढ़ा के चला गया नहीं, एवरी फैकल्टी इज गोइंग टू बी क्वालिफाइड फैकल्टी। सो आप बिल्कुल जो है नए हैं तो इस प्लेटफॉर्म पे आप पढ़िए, ट्रस्ट करिए, आई कैन अश्योर यू कि आपके लाइफ का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होने वाला है। सो ज्वाइन दिस कोर्स एट जस्ट 2199, ये आपके लाइफ का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। आई कैन अश्योर यू, आई कैन प्रॉमिस यू। थैंक यू सो मच।